Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question pro bono advertising and aspects of pro bono advertising. मतलब उसके फीचर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग का ही दूसरा नाम है सोशल एडवर्टाइजिंग। तो सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर काफी सारे इश्यूज है, जैसे कि एड्स के बारे में इश्यू है, हमारे यहाँ पे क्लीनलीनेस को लेके हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज है। फिर कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे पोलियो के बारे में बहुत ज्यादा इश्यू हुआ करता था, जो अभी सॉल्व हो चुका है। फिर रिसेंटली ही कोरोना वायरस के बारे में या फैमिली प्लानिंग हो गया। उसके बाद में डाउरी सिस्टम होता है, या एजुकेशन को रिलेटेड इश्यूज हमारे यहाँ पे सोसाइटी में पाए जाते हैं, गर्ल चाइल्ड्स के रिलेटेड इश्यूज हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे यहाँ पे सोशल इश्यूज है, ये सब चीजें हमारे यहाँ पे सोसाइटी में पाई जाती है। तो उसके बारे में लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या उसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो लोगों को बताया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को सोसाइटी में से रिमूव करना काफी इजी हो जाता है। सो बेसिकली सोशल एडवर्टाइजिंग में जो भी सोशल इश्यूज होते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करके उस सोशल इश्यू को सोसाइटी में से रिमूव किया जाता है। उसको सोशल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, और सोशल एडवर्टाइजिंग को ही प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। सो प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग का दूसरा नाम होता है सोशल एडवर्टाइजिंग। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रो बोनो ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है। तो प्रो बोनो का मतलब होता है फॉर द गुड ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक के भलाई के लिए या पब्लिक के अच्छाई के लिए। सो प्रो बोनो जो है ये एक लैटिन फ्रेज है, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशनल वर्क जो होता है वॉलेंट्री अंडरटेक किया जाता है। वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से, जहां पे किसी भी पेमेंट को लिए बिना या कम फीस लेके पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो वॉलेंट्री किया जाता है, जिसके बदले में ना कोई पेमेंट लिया जाता है, और अगर पेमेंट लिया भी जाता है तो काफी रिड्यूस रेट में लिया जाता है और पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। उसको प्रो बोनो बोला जाता है। और ये एडवर्टाइजिंग का एम क्या होता है, तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है ना। पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, या रिसेंटली कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है। तो ये सारे इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं पे पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। तो इनके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है। पब्लिक वेलफेयर मतलब क्या, पब्लिक की भलाई या पब्लिक का कल्याण करना। तो इस तरीके से इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर किया जाता है। ये प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग का एम होता है। ये एडवर्टाइजिंग जो है ये एक टूल है जिसके थ्रू सोशल अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स। कि सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। ये एडवर्टीजमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट बेचने के लिए या सर्विस बेचने के लिए नहीं किया जाता है। सो प्राइमरीली ये एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने का पर्पस ये होता है कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और लोगों को एजुकेट करे। ये एडवर्टीजमेंट का पर्पस होता है। बाकी दूसरे जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन ये जो सोशल एडवर्टाइजिंग होते हैं या प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग होते हैं, इनका प्राइमरी एम ये होता है कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सारे जो एडवर्टीजमेंट्स है ये प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग है, या इनको हम लोग बोल सकते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग, जिसके थ्रू लोगों को अलग अलग इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है और एजुकेट किया जाता है, ताकि ये इश्यूज जो हमारे सोसाइटी में से कम हो जाए। फिर बाद में ये जो प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग्स होते हैं इसके अंदर कौन से सोशल इश्यूज को हाईलाइट किए जाते हैं, तो इसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड इशू को हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि ये एडवर्टीजमेंट आप लोग देख पा रहे हो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में है। फिर बाद में सेफ ड्राइविंग, जैसे आप लोग हाईवे के ऊपर से ट्रैवलिंग करते हो तो वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए रहते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, या जगह जगह पे ऐसे पोस्टर्स लगाए जाते हैं या पेंट किया जाता है जिसके थ्रू लोगों को ड्राइविंग करते समय ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। फिर एड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, फैमिली प्लानिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, एंटी डाउरी प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन, ये अलग अलग इश्यूज जो होते हैं वो प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हाईलाइट किए जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे इश्यूज है, जैसे गर्ल चाइल्ड के बारे में, एजुकेशन के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, ऐसे अलग अलग इश्यूज को यहाँ पे प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग के अंदर हाईलाइट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इश्यूज बताए हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग के अंदर हाईलाइट किया जा सकता है। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग।
अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग, मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहला फीचर है पर्पस, मतलब ये एडवर्टीजमेंट किस पर्पस से किया जाता है। सो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू मासेस के अंदर, मतलब पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि कौन से सोशल इश्यूज हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है, या कौन से सोशल कंसर्न्स हमारे यहाँ पे है जो पब्लिक वेलफेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट सोशल इश्यूज या सोशल कंसर्न के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये सोशल कैंपेन्स के थ्रू या प्रो बोनो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाता है कि ये जो इश्यूज है इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, और उनको एक वे या मीन बताया जाता है, मतलब उनको एक जरिया बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी का वेलफेयर हो। सो देखो ये एडवर्टीजमेंट के अंदर सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, लोगों को उसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, और ये सोशल इश्यूज को किस तरीके से ओवरकम करना है उसके बारे में भी वेज और मीन्स, मतलब जरिया जो लोगों को बताया जा रहा है जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर हो सकता है। सो दिस इज द पर्पज ऑफ प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग। तो बहुत सारे इश्यूज है, जैसे क्लीनलीनेस है, तो क्लीनलीनेस का इश्यू हमारे यहाँ पे ये भी बताया जाएगा। क्लीनलीनेस अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होती है, या उसकी वजह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, वो हाईलाइट किया जाता है, और क्लीनलीनेस को कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो जागो ग्राहक जागो के एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो उसके अंदर भी इश्यूज बताए जाते हैं कि कस्टमर के साथ किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या चीटिंग किया जाता है। जैसे वेट के रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, या फिर प्राइस के बारे में हो सकता है, या अडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज जो होता है वो एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट किया जाता है। फिर बाद में साथ ही साथ में यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से अगर कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, या कहाँ पे वो लोग अपने कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। सो ये एडवर्टीजमेंट का बेसिकली पर्पस ये है कि लोगों के बीच में सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को उसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में एजुकेट करना, और लोगों को ये बताना कि वो इश्यूज से किस तरीके से वो ओवरकम कर सकते हैं ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट इज एरिया कवरेज। सो बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट जो होता है वो थ्रू आउट द नेशन किया जाता है, पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो पर्टिकुलर रीजन में ही किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एड कैंपेन। मतलब कोई एक पर्टिकुलर इश्यू अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रो बोनो एडवर्टीजमेंट उसी एरिया में किया जाएगा। जैसे कि डाउरी के केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा है, या फीमेल फोर्टिसाइड के केसेस एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा है, तो उसी एरिया में ये एडवर्टीजमेंट करके उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा। थ्रू आउट द नेशन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा। सो कितना एरिया यहाँ पे कवरेज करना है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है या प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्शन के रिलेटेड इश्यूज है, पोलियो के रिलेटेड इश्यूज है, या क्लीनलीनेस के रिलेटेड इश्यूज है, तो ये इश्यूज जो है पूरे नेशन के अंदर पाए जाते हैं, इसके लिए नेशन वाइड इसमें एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। पर कुछ इश्यूज पर्टिकुलर रीजन में ही होते हैं तो उसी पर्टिकुलर रीजन में उसका एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, दूसरे रीजन में उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता नहीं है। तो ये एडवर्टीजमेंट या तो थ्रू आउट द नेशन किया जा सकता है या पर्टिकुलर रीजन में किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एड कैंपेन। देन नेक्स्ट वन इज टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे किसको टारगेट किया जाता है, तो यहाँ पे मासेस को टारगेट किया जाता है। मींस ज्यादातर लोगों को यहाँ पे या पब्लिक को यहाँ पे टारगेट किया जाता है, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, अलग अलग जेंडर के, इनकम के, ऑक्यूपेशन के, कल्चर के लोग हो सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे टारगेट ऑडियंस जो होता है वो मासेस होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ एड कॉपी। मतलब प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग जो होता है उसमें कौन से टाइप का एड कॉपी यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग के अंदर हार्ड सेल कॉपी को यूज किया जाता है। सबसे पहले हार्ड सेल कॉपी क्या होता है, तो ऐसा एड कॉपी जिसके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया रहता है तो उसको हार्ड सेल कॉपी बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी मैसेज दिया जाता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हार्ड सेल के अपोजिट दूसरा होता है सॉफ्ट सेल कॉपी, जिसके अंदर मैसेज जो होता है उतना क्लियर नहीं होता है, या मैसेज जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग का जो एड कॉपी होता है वो हार्ड सेल कॉपी होता है, जिसके अंदर सारा प्रॉब्लम जो डिटेल में डिस्कस किया रहता है, और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जो होता है लोगों को बताया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि अगर सपोज एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन का एड बनाया जा रहा है तो उसके अंदर एयर पॉल्यूशन के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, और उसका सोसाइटी के ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर किस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है वो बताया जाएगा।
जैसे कि आप लोग यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का ये एड कॉपी देख सकते हो, जहां पे कितना एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कौन से कंट्री में कितना एयर पॉल्यूशन है, उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल, इसके लिए इसको हार्ड सेल कॉपी बोला जाता है। सो प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग जो होता है इसके अंदर हार्ड सेल कॉपी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पर्सनालिटीज, मतलब ये एडवर्टीजमेंट में कौन से पर्सनालिटीज को यूज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी फेमस पर्सनालिटीज होते हैं या सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, बिकॉज इन पर्सनालिटीज की वजह से या सेलिब्रिटीज की वजह से जो भी ऑडियंस होते हैं या जो भी पब्लिक होते हैं उसके ऊपर बेटर इम्पैक्ट होता है। मतलब ये जो पर्सनालिटीज होते हैं ये लोग इतने पॉपुलर होते हैं कि ये लोग अगर किसी इश्यू के बारे में पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और वो प्रॉब्लम जो जल्दी सॉल्व होने में हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पे पॉपुलर या फेमस पर्सनालिटीज को या सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता है फॉर द प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग पर्पस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टर अमिताभ बच्चन को पल्स पोलियो के एड कैंपेन के लिए सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि पल्स पोलियो की एडवर्टीजमेंट जो होती है वो इतनी इफेक्टिव होती जा रही है और हमारे यहाँ पे पोलियो का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक अभी सॉल्व हो चुका है। सो 2 बूंद जिंदगी के ऐसे अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं तो ऑब्वियसली वो लोगों के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है और लोग जो है वो पल्स पोलियो के लिए अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और जिसकी वजह से पोलियो का प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी यूज करने की वजह से वो जो मैसेज फेमस पर्सनालिटी पब्लिक को दे रहे हैं वो मैसेज का उनके ऊपर काफी अच्छा इम्पैक्ट होता है और जिसकी वजह से सोशल इश्यूज सॉल्व होने में भी हेल्प होता है। देन मीडिया यूज मतलब ये लोग एडवर्टीजमेंट करने के लिए कौन सा मीडिया यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मीडिया यूज किया जा सकता है जिसके थ्रू ऑडियंस तक पहुंचा जाए। तो अलग अलग मीडियाज वगैरह यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि सपोज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का एडवर्टीजमेंट कैंपेन है तो उसके अंदर ये एडवर्टीजमेंट को रेडियो पे भी प्लेस किया जा सकता है, न्यूज़पेपर में भी, मैगजीन पे भी, टीवी या आउटडोर, मतलब बाहर अगर हम लोग देखते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर भी ये लिखा हुआ रहता है। सो ये एडवर्टीजमेंट के लिए कोई भी मीडिया यूज किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे मीडिया मिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि जो भी वो एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर कर रहा है उनके पास फंड्स कितने अवेलेबल है। अगर उनके पास अच्छे खासे फंड्स अवेलेबल रहेंगे तो वो अलग अलग मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और अगर उनके पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं रहेंगे तो उनके बजट के हिसाब से जो मीडिया रहेगा उसके अंदर वो एडवर्टीजमेंट किए जा सकते हैं। सो कोई भी मीडिया जो है यहाँ पे फंड्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज किया जा सकता है। फिर बाद में ये जो प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग होते हैं इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है पब्लिक सर्विस कैंपेन और दूसरा होता है सोशल कॉज एडवर्टाइजिंग। ना पब्लिक सर्विस कैंपेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सोशल और कल्चरल इश्यूज जो होता है उनके साथ डील किया जाता है। ना कौन से सोशल या कल्चरल इश्यूज होते हैं, तो एंटी ड्रग एंड एंटी स्मोकिंग कैंपेन, लिटरेसी कैंपेन, एंटी नॉइज और एंटी डर्ट पॉल्यूशन कैंपेन, फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर कैंपेन, कंसर्न फॉर गर्ल चाइल्ड कैंपेन, एंटी डावरी एंड एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कैंपेन। तो ये सारे क्या है, सोशल इश्यूज है, कल्चरल इश्यूज है। इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है उसको पब्लिक सर्विस एड कैंपेन बोला जा सकता है, बिकॉज इसका इंपैक्ट जो पब्लिक के ऊपर होता है या ये एडवर्टीजमेंट जो होता है बेसिकली पब्लिक के लिए होता है ना। दूसरा ग्रुप होता है सोशल कॉज एडवर्टाइजिंग, इसको कॉज मार्केटिंग भी बोला जा सकता है, जिसमें एक कंपनी जो है उसको किसी भी सोशल या चैरिटेबल कॉज के साथ लिंक किया जाता है। जैसे कि एक बिजनेस फर्म है जो ट्राइबल एरिया के एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा फंड जो है वो डोनेट करते हैं, मतलब वो अपने प्रॉफिट में से काफी सारे पैसे जो है वो ट्राइबल एरिया के एजुकेशन डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये उनका क्या हो गया, कॉज मार्केटिंग हो गया। यहाँ पे कंपनी जो है वो किसी सोशल कॉज के साथ अपना नाम जो है जोड़ रही है। या आप लोग रिलायंस फाउंडेशन का ही एग्जांपल ले सकते हो कि रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू काफी सारे रूरल एरिया में स्कूल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या रूरल एरिया के बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी फैसिलिटीज की जरूरत लगती है वो रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिलायंस क्या कर रहा है कि अपना नाम जो है किसी सोशल कॉज के लिए या चैरिटेबल कॉज के लिए लिंक कर रहा है, जहां पे वो हाईलाइट करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो सोशल कॉज के लिए डोनेट कर रहे हैं। सो पब्लिक सर्विस कैंपेन के अंदर ये सारे जो सोशल और कल्चरल इश्यूज होते हैं इनको हाईलाइट किया जाता है और सोशल कॉज मार्केटिंग के अंदर कॉज मार्केटिंग किया जाता है, जहां पे कंपनी जो है वो किस तरीके से सोशल कॉज के लिए या चैरिटेबल कॉज के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो स्पेंड कर रही है वो हाईलाइट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रो बोनो एडवर्टाइजिंग। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं।
Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.